जय बोलिए क्षेत्रपाल भगवान की। आज क्षेत्रपाल भगवान के प्रांगण में विराजमान आज क्षेत्रपाल के प्रांगण में जितने भी भीनमाल उपखंड क्षेत्र के छत्तीस वर्ण के हमारे बंधु, बुजुर्ग, युवा साथी, जनप्रतिनिधि, पूर्व के विधायक भाई पूराराम जी, स्वामी जी और सारे जनप्रतिनिधि और बुद्धिजीवी और पूर्व की संघर्ष समिति के अध्यक्ष और पूरे सदस्य हैं। गुरु जी ये बात अभी देखो, इस बात को गुरु जी 1 मिनट इसको थोड़ा सा बात को विराम दो। बात अपन इस तरीके से रखें। अब ये हमारे सर्वप्रथम उनको भी मैं आज क्षेत्रपाल के प्रांगण में संघर्ष समिति को भी धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने 54 दिन का संघर्ष किया, उस मुद्दे को पूरे राजस्थान के क्षेत्र में अलग रहे। हमें किसी को छोटा या बड़ा नहीं दिखाना है। आज विषय को लेकर के हम जो एकत्रित हुए, बहुत गंभीर विषय, न तो इसमें हंसी मजाक करनी है, न ठिठोली करनी है, न किसी की बात को काटना है, न किसी की बात को कमजोर करना है और न किसी की बात को किसी के ऊपर थोपना है। ये विवेक और बुद्धि की बात है। आप जो सारे बैठे हैं, जो अभी लाइव देख रहे हैं, वीडियो को जरूर शेयर करें। मैं वक्ता हो सकता हूं, मेरी बात को कैसे कान पकड़ाना वो मुझे अच्छी तरीके से आता है, परंतु मुझे उसका दुरुपयोग नहीं करना है। मुझे इस क्षेत्रपाल के प्रांगण में लेकर के मेरे दिल से, मेरे उद्गार से, मेरे हाथ से सच्चाई आनी चाहिए कि मेरा क्या दायित्व है, पूर्व के विधायक का क्या दायित्व है, वर्तमान का क्या दायित्व है और संघर्ष समिति का क्या दायित्व है, पक्ष का क्या दायित्व है और विपक्ष का क्या दायित्व है। आप भली बात ही जानते हो, गांव का एक सरपंच होता है, कोई सरपंच अपने सरपंच नहीं करता है 5 साल, आप सामने चुनाव लड़ा हुआ है, उसके बाद बंद होते वो विपक्ष की भूमिका भी अदा करते हैं, परंतु गांव के विकास में हमेशा सहयोग देते हैं कि मेरे त्रिपुरिया में, मेरा बागुड़ा में कैसा अच्छा विकास हो, मेरा भी एक टीम और मेरा भी यथा योगदान रहना चाहिए। अब मैं मुद्दे की बात पे आता हूं कि हमें बहुत संघर्ष किया, परंतु हमें दुख किसके लिए देखा, सत्ता से देखा। जो संघर्ष समिति ने धरना किसके खिलाफ किया था, जो पार्टी पूर्व की सरकार थी उसके खिलाफ किया था, हमारे किसी के कार्यकर्ताओं के खिलाफ नहीं दिया था। उस सत्ता ने हमारे को वंचित किया कि प्रशासन से हमारे को जालोर में नहीं मिलाया। किससे नहीं मिलाया? उस सत्ता ने। और वो सत्ता कह रही कि हमारे जनता तुम्हें पूराराम जी धरने पे बैठे और संघर्ष पे करेगी। क्यों? पूराराम जी को तो कार्यकर्ताओं ने, पार्टी ने 90,97,000 वोट दिए और उनका दायित्व बनता है कि हमारी बात भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान की सरकार में है, उस बार को इस कार्यकर्ताओं के मार्फत, छत्तीसगढ़ के मार्फत, यहाँ के सरपंच, डेलीगेट और जनप्रतिनिधियों के मार्फत हम सरकार तक ले जाए। और सरकार तक कैसे ले जाएंगे कि कार्यकर्ता जिम्मेदार होते हैं, संगठन का घटक दल का कार्यकर्ता है, अनुशासनिक होता है, वो सत्ता के साथ में तालमेल बिठाता है, उसकी तालमेल के साथ उसकी पावर और उसकी शक्ति को प्रदेश की सरकार तक पहुंचा के प्रदेश की सरकार में ये मुख्य भूमिका निभाए कि जहां बागुड़ा को जालोर में सम्मिलित करें या भीनमाल नया जिला गठन होता है तो उसके साथ में बिठाए। ये बहुत इंपोर्टेंट बात है। अब इस बात को कैसे होगी? अब कोई कहता है कि ये नहीं ऐसे होगा, कभी नहीं हो सकता। सबका दायित्व है, विधायक जी का दायित्व है, सदन में प्रतिपक्ष की भूमिका में बागुड़ा के लिए संघर्ष करे, धरने में बैठे, अपने मुद्दे को उठाए, उनके कार्यकर्ता और हमारे जो मित्र साथी है, जो आप जैसे संघर्ष में है, तो वो संघर्ष के लिए धरना दे, आंदोलन करें। पूराराम जी की सत्ता है, इनके साथ में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सत्ता है, तो वो सरकार तक अपनी बात दे जाए। उसके लिए टीम वर्क होता है। टीम वर्क के लिए भाई पूराराम जी ने बताया कि हम संघर्ष समिति के बीच में कोई डिस्टर्ब नहीं करना चाहते हैं, हम अपनी लाइन को पास में सरकार तक ले जाना चाहते हैं। इसके लिए एक समन्वय समिति का गठन करना चाहते हैं जो सरकार तक बात करेगी। वो सरकार के खिलाफ न तो नारा लगाएगी, न सरकार के खिलाफ आंदोलन करेगी। वो सत्ता को विश्वास दिलाएगा कि भाई हमारी जो भी कमी पेशी रही आने वाले लोकसभा में, आने वाले पंचायती राज में, हम सत्ता का तालमेल बिठाएंगे, आपका भरपूर सहयोग करेंगे, परंतु हमारी बागुड़ा की जनता का काम आपको करना पड़ेगा। ये बात रखने वाला कार्यकर्ता, ऊर्जावान कार्यकर्ता संविधान के प्रति अपनी बात को रख सकता है, परख सकता है, अधिकारियों के साथ तालमेल बिठा सकता है, आईएएस हो और जो सेक्रेटरी लेवल के हो, जो मंत्री लेवल के बाद हो, उनकी कमेटी में बात को मंजूर करवा सकता है। अभी भाई पूराराम जी ने मेरा ज्ञापन देखा, उसमें कई बिंदु लिखे हैं कि हमारा उपखंड अधिकारी जो होता है, जैसे उप अधीक्षक होता है, वो 700 बैठता है,
वो कौन कहेगा जब सेक्रेटरी और गृह मंत्रालय और मुख्यमंत्री के सामने तथ्य के सामने पेश करेगा बात को कि ये बात है, इस बात को जनता की बात है, ये कोई पार्टी पक्ष की नहीं है, कोई छत्तीसगढ़ की नहीं है, कोई धर्म की नहीं है, कोई व्यक्ति विशेष की नहीं है, और व्यक्ति विशेष कहते हैं कि मेरी बात है तो उसका जनता सहयोग नहीं करेगी, जनता सहयोग छत्तीसगढ़ की करेगी और वाजिब मांग की करेगी। और वाजिब मांग उठाने के लिए ये हमारी पहली पीढ़ी है, हम उस संगठन समिति का भरपूर सहयोग कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। परंतु सत्ता की हमारे ऊपर यदि हमारे कार्यकर्ताओं के ऊपर जिम्मेदारी है या हमारे नेता के ऊपर जिम्मेदारी है, उस बात को सरकार तक ले जाने के लिए आज प्रारंभिक तौर पर क्षेत्रपाल के प्रांगण में इकट्ठा हुए हैं और हम शांति से, प्रेम भाव से, आप सबके सहयोग से हम कोई धरना आंदोलन ऐसा नहीं देंगे। आज ज्ञापन क्या है, सरकार का है क्या? पूराराम जी के लेटर पेड पे ज्ञापन है, कोई व्यक्ति विशेष के नहीं है, पूर्व के विधायक राज्य की सरकार है। तो हम पूराराम जी के मार्फत ये ज्ञापन देंगे और बागुड़ा उपखंड क्षेत्र के सभी कार्यकर्ता मांग करेंगे कि आपकी सत्ता है, भारतीय जनता पार्टी की सत्ता है, छत्तीसगढ़ पब्लिक की सत्ता है, सरकार है तो सरकार का दायित्व बनता है और जनप्रतिनिधि बनने के बाद में वो छत्तीसगढ़ का होता है और सत्ता के साथ में रहता है। तो हमारा दायित्व है कि हमारी बागुड़ा उपखंड की बात हर बात राज्य सरकार तक जाए और उस बात को मनवाने के लिए किस तरीके से, जैसे संगठन के बड़े नेता है, प्रदेश के जो प्रदेश अध्यक्ष है भारतीय जनता पार्टी का है या उससे बड़े नेता है, हमारे क्षेत्र का सांसद हो, आने वाले समय में सांसद का चुनाव लड़ने वाला हो, कोई नेता टिकट भी लेने के आएगा, परंतु हम क्या बागुड़ा की मांग को नहीं रखेंगे कई भाई बागुड़ा को जालौन में ले जाना है। तो ये बात कार्यकर्ता करेंगे। कौन करेंगे? कार्यकर्ता और यहाँ की जनता करेगी। जनता ये करेगी कि बागुड़ा अपनी सुविधाओं से वंचित रह रहा है, इस बात को ले जाएंगे। रही बात दूसरे मुद्दे, मैं इस शॉर्ट में कहना चाहता हूं कि अभी सत्ता है, सत्ता का सुख कार्यकर्ता और जनता भोगती है, जो साथ में रहती है कि हमारे अधिकारी हमारा काम करें, भ्रष्टाचार साथ नहीं करें। उसके लिए क्या करेगा? तालमेल करेंगे कार्यकर्ता। अब पूराराम जी की मौजूदगी हम सबको विश्वास दिलाना चाहते हैं कि यहाँ के कार्यकर्ताओं की मांग रहती है कि यहाँ सरकार तक पहुंचे और सरकार में अधिकारियों को नस्बत करें। जो भी लाइव देख रहे वीडियो को जरूर शेयर के लिए कार्यकर्ता दर दर की ठोकरें लिखा है और कार्यकर्ता एक कार्यालय में आकर के अपनी समस्या नोट करे, उस समस्या को पूर्व विधायक जी के मार्फत सरकार तक पहुंचाए। ये हमारा एक तालमेल का शेड्यूल है। उस तालमेल में हम कार्यकर्ता, आप छत्तीसगढ़ का बड़े बुजुर्गों का, कार्यकर्ताओं का, जनप्रतिनिधियों का और जो भी समन्वय समिति बनेगी उसमें सारे जनप्रतिनिधि, भले पंचायत समिति हो, डेलीगेट हो, जिला परिषद हो, उसके स्वार्थी मेंबर होते हैं कि भाई सत्ता का लाभ लेना है तो उसकी बात को रखवाने के लिए स्वार्थी मेंबर होते हैं। और उसके अलावा जो जिम्मेदार कार्यकर्ता है उनकी भूमिका, वो भूमिका का उसमें एक मेन रोल होता है जो संरक्षक की भूमिका होती है। उस समन्वय समिति के ऊपर एक संरक्षक होता है जो उपखंड क्षेत्र का, जो अपनी बात को राज्य सरकार तक ले जाए। उसके लिए भी आप निर्णय ले सकते हो, वो ही निर्णय आपके कार्यकर्ताओं की कड़ी बनेगा। कहते हैं कि सरकार में कड़ी हो, कड़ी तो होती है परंतु पालना करवानी पड़ती है। ये पालना की रूपरेखा है, न तो किंतु परंतु है, न किसी के खिलाफ है, न किसी के पक्ष में है, न जाति, धर्म और व्यक्ति के। हम सब आए हैं खेतला जी के प्रांगण में, प्रेम भाव से आए हैं, प्रेम भाव से खेतला जी का जयकारा लगाएंगे। उसके बाद में सर्वसम्मति से मिलजुल करके चुपचाप अपने पार्टी और भगवान, जैसे अभी कहा कि राम राज्य आया है तो अभी अभी राम मंदिर का निर्माण हुआ है, राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई है, उसी के संबंध में अब सत्ता का सुख और सत्ता का सुख का उपयोग भुगतने के लिए कार्यकर्ताओं को कोई नाराजगी नहीं करनी है, कोई कंट्रोवर्सी नहीं करनी है, कोई विवाद नहीं करना है। विवाद करके ये कर लोगे कि मैं इसका लेकर इस पार्टी का, इस ग्रुप का, तो फिर आपके काम से वंचित रह जाओगे। कार्यकर्ता दुखी होता है, ऐसा भाव नहीं रखे। हम सब मिल बैठ करके इस राज्य तक अपनी बात को पहुंचाएंगे और राज्य के मुखियाओं को कहेंगे कि हमारा बागुड़ा वंचित नहीं रहेगा। और इस मंच से मैं भी एक कार्यकर्ता के नाते विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि ये कब होगा। मैं आपको बता दूं, परिपाटी है 2026 के अंदर विधान, उससे पहले पंचायत समितियों का परिसमन होगा, तहसीलों का परिसमन होगा और पूरे विधानसभा क्षेत्र को जिले में मिलाना पड़ेगा। ये कभी कर सकते हैं कि कभी नहीं हो सकता कि आधा विधानसभा क्षेत्र जालौन जिले में रह जाए, आधा हजारों में इकट्ठा हो जाए। ये सब भ्रांतियां हैं। इसके पहले टीम बैठेगी, ये लोकसभा चुनाव से पहले बैठती है, बाद में जोड़ने का या नया जिला बनाने का प्रस्ताव होगा। तो हम वादे के साथ में कहते हैं कि हम पूरे बागुड़ा उपखंड की जनता का हमारा साथ रहेगा, तो जरूर हम इस सफलता, इस कार्यक्रम में हम सफल होंगे। या तो भीनमाल नया जिला बने या बागुड़ा को जालौन जिले में सम्मिलित करें, यही हमारा आपका निवेदन है। धन्यवाद।